हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है, क्योंकि माइक्रोफोन हम पढ़ने जा रहे हैं और उसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ मैं इसकी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोफोन क्या होता है और उसके टाइप्स। तो सबसे पहले हम देंगे व्हाट इज़ माइक्रोफोन। हम सभी जानते हैं कि माइक्रोफोन एक प्रकार का माइक होता है दोस्तों। तो देखिए, अ माइक्रोफोन इज एन इलेक्ट्रोएकोस्टिक ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट एकॉस्टिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माइक्रोफोन एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रांसड्यूसर है जो कि एकॉस्टिक एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और माइक्रोफोन का काम ही होता है कि वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी करे। तो हम लोग हमेशा देखते होंगे कि कोई नेता वगैरह अगर कहीं आ जाते हैं, कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए कि मोदी जी आ गए दरभंगा में, और वहाँ पे 10,000 लोग वहाँ पे देखने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए मौजूद हैं। तो क्या मोदी जी अगर कुछ बोलेंगे तो सब सुन पाएंगे? नहीं ना सुन पाएंगे। तो इसी सब चीज़ के लिए क्या ज़रूरत होती है? वहाँ माइक की। तो माइक्रोफोन एक बहुत ही अच्छा साधन है जिससे कि हम अपनी आवाज़ दूसरों तक दूर दूर तक पहुँचा सकते हैं और सब उसे सुन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि माइक्रोफोन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोफोन। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो कि इट इज़ द वर्किंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पे वर्क करता है ये रिस्पॉन्स होता है, इसीलिए इसको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहा जाता है। आइडल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज 80 हर्ट्ज टू 15 किलो हर्ट्ज। इसका जो आइडल फ्रीक्वेंसी रेंज होता है दोस्तों, वो 18 हर्ट्ज से लेकर 15 किलो हर्ट्ज तक रहता है। और टाइपिकली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो रहता है सो 20 हर्ट्ज से 18 किलो हर्ट्ज तक रहता है। अब इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे तो बात आते हैं सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ माइक्रोफोन टू पिक लोअर साउंड। ये कह रहा है कि ये सेंसिटिविटी जो है सो एक माइक्रोफोन की एबिलिटी होती है, माइक्रोफोन की क्षमता जो कि लोअर साउंड को पिक करता है। हाई सेंसिटिविटी माइक्रोफोन कैन स्मॉलर चेंज इन साउंड। हाई सेंसिटिविटी माइक्रोफोन जो होते हैं वो स्मॉलर चेंज, जो कि साउंड में कुछ परिवर्तन जो होता है उसे पिक कर सकते हैं। अब देखिए इसके तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो पोलर पैटर्न। व्हाट इज पोलर पैटर्न? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ माइक्रोफोन टू पिक साउंड वेव कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। ये भी एक प्रकार का एबिलिटी होता है माइक्रोफोन का, जो कि साउंड वेव आ रहा होता है कहाँ से? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से जो साउंड वेव आते हैं उसको पिक जो करता है वो माइक्रोफोन की क्षमता होती है, और इसे पोलर पैटर्न कहा जाता है। इट कैन बी ओमनी डायरेक्शनल, कार्डियड, सुपर कार्डियड, हाइपर कार्डियड, अल्ट्रा डायरेक्शनल। ये कार्डियड भी हो सकता है, सुपर कार्डियड भी हो सकता है, हाइपर कार्डियड भी हो सकता है, अल्ट्रा डायरेक्शनल। कार्डियड मीन्स एबिलिटी ऑफ माइक्रोफोन। आई मीन टू से एबिलिटी ऑफ माइक्रोफोन इज मीन टू से सुपर कार्डियड। और उसी में कार्डियड का जो ज़्यादा ही हाई रेंज का होता है उस सुपर कार्डियड कह सकते हैं, हाइपर कार्डियड कह सकते हैं, और अल्ट्रा डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो ये होता है डायरेक्शनलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ माइक्रोफोन टू पिक साउंड इन अ गिव डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन हमें प्राप्त होता है, जहाँ से माइक्रोफोन की क्षमता होती है, जो भी अगर वो किसी डायरेक्शन से आ रहा होता है तो उस डायरेक्शनलिटी का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम एक शॉटगन का। शॉटगन माइक्रोफोन पिक साउंड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड कैंसल साउंड फ्रॉम अदर डायरेक्शन। शॉटगन माइक्रोफोन जो होता है वो ओनली केवल स्पेसिफिक डायरेक्शन से ही पिक करता है साउंड को, और अदर डायरेक्शन से क्या करता है? रिमूव कर देता है, कैंसिल कर देता है। इसका जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डायनामिक रेंज होता है। डायनामिक रेंज मीन्स इट इज़ द रेशियो ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट साउंड प्रेशर लेवल और डिफरेंस इन एसपीएल बिटवीन द नॉइज फ्लोर एंड मैक्सिमम एसपीएल। इम्पीडेंस। इसका जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों, हम देख सकते हैं क्या होता है? इम्पीडेंस होता है। इट इज़ द एसी रेसिस्टेंस ऑफ अ माइक्रोफोन। इम्पीडेंस क्या है? इसका एसी रेसिस्टेंस होता है माइक्रोफोन का, और इम्पीडेंस को हम लोग हमेशा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लोग प्लीज़ लिख लेना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं भी ध्यान रखूँगा कि यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। तो इट इज़ द एसी रेसिस्टेंस ऑफ अ माइक्रोफोन। लो इम्पीडेंस बिलो 600 ओम, मीडियम इम्पीडेंस 610 किलो ओम, इम्पीडेंस ऑफ माइक्रोफोन शुड बी लो। बात करते हैं हम कि माइक्रोफोन के इम्पीडेंस की। तो माइक्रोफोन का जो लो इम्पीडेंस होता है वो बिलो 600 ओम, 600 ओम के नीचे ही होता है। और मीडियम इम्पीडेंस 600 से 10 किलो ओम के, 600 ओम से 10 किलो ओम के बीच में होता है। और इम्पीडेंस ऑफ माइक्रोफोन होना कितना चाहिए?
लो होना चाहिए हमेशा, जो कि 600 से नीचे। बात करते हैं हम इसके लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इसका SNR क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच द साउंड सिग्नल इज ग्रेटर देन द बैकग्राउंड नॉइज। ये कहता है कि एक मेजर करने का सिग्नल है जो कि जिससे कि हम पता करते हैं कि कितना बैकग्राउंड नॉइज प्रोड्यूस करता है। आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोग इसके साथ साथ माइक्रोफोन के टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं, तो हम पहुंच चुके हैं माइक्रोफोन के टाइप्स पर। टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन आर कार्बन माइक्रोफोन, कैपेसिटर माइक्रोफोन, रिबन माइक्रोफोन, डायनेमिक माइक्रोफोन, इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन, क्राइस्टल माइक्रोफोन। ये जो है तो सभी माइक्रोफोन के टाइप्स है। आइए हम बारी बारी से इसे डीपली पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि आखिर ये माइक्रोफोन किस तरह से वर्क करता है और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन माइक्रोफोन की। कार्बन माइक्रोफोन इज अ प्रेशर माइक्रोफोन विच कन्वर्ट वेरिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कार्बन माइक्रोफोन एक प्रेशर माइक्रोफोन है जो कि कन्वर्ट करता है वेरिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। मैंने पहले ही कहा था कि माइक्रोफोन चाहे किसी भी टाइप्स का हो, उसका काम है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही वो कन्वर्ट करेगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। यही फिगर होता है कि इसका कार्बन माइक्रोफोन का। हम इसको इसका डायफ्राम कह सकते हैं। कंस्ट्रक्शन है ये। और देखिए इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि एक बैटरी लगी हुई है ऊपर की तरफ, और ये बैटरी जो है सो यहाँ से आ रही है सोर्स, और उस सोर्स से ट्रांसफार्मर कनेक्ट है। वो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है दोस्तों, तो वहाँ से हमें AC सप्लाई दे रहा है और बैटरी तक आ रहा है। इसके बाद जो कार्बन ग्रैनुल्स हैं वो उसके फिलामेंट में पूरे भरे हुए हैं, जो कि क्या करता है थीन मेटल प्लेट के ऊपर है। और जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो उधर से AC सप्लाई आ रहा है और वहाँ जब वो बैटरी पे जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और हम जो भी बोलेंगे साउंड सिग्नल को उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके पहुँचा रहा है कहाँ तक लोगों। तो देखते हैं दोस्तों कि अब कार्बन ग्रैनुल्स क्या होते हैं। दीज आर फाइन ग्रैनुल्स ऑफ कार्बन पैक्ड इनटू ए स्मॉल कप। ये एक स्मॉल कप में फाइन ग्रैनुल्स होते हैं जो कि कार्बन के द्वारा पैक्ड किए जाते हैं। इट हैज़ अ फिक्स्ड इलेक्ट्रोड एंड अ फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड। इसके पास हमेशा एक फिक्स्ड इलेक्ट्रोड होती है और एक फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड होती है, जो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं। मेटल डायफ्राम, इट इज़ अ थीन मेटल प्लेट दैट फेस द स्पीकर एंड एक्ट एज अ डायफ्राम। ये एक थीन मेटल प्लेट है दोस्तों जिसपे पूरा फिलामेंट है, दैट फेसेस द स्पीकर, ये एक स्पीकर को फेस कर रहा है, एंड एक्ट एज अ डायफ्राम, एक डायफ्राम की तरह। इट्स फंक्शन इज टू रिसीव साउंड वेव। कार्बन ग्रैनुल्स के फंक्शन को साउंड रिसीव करता है वेव के जरिए। ट्रांसफार्मर, इसमें जो लगा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या है और वो उसका उसमें क्या काम है, आइए हम देखते हैं। तो हमारे कार्बन माइक्रोफोन में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो है इट इज़ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और हम सभी जानते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। इट्स प्राइमरी इज कनेक्टेड बिटवीन द डायफ्राम एंड कार्बन ग्रैनुल्स थ्रू अ बैटरी। ये प्राइमरी कनेक्ट होता है डायफ्राम और कार्बन ग्रैनुल्स के बीच में एक बैटरी के थ्रू। इट सेकेंडरी प्रोवाइड द आउटपुट, इसका सेकेंडरी आउटपुट को प्रोवाइड करता है। पावर सोर्स, it is a DC battery of 6 volt connected between the diaphragm of metal plate and the primary of the transformer। यहाँ पे दिखा रहा है हमने जो आपको बताया कि वहाँ एक बैटरी लगी हुई है पावर सोर्स, उसके बारे में कह रहा है। ये एक DC बैटरी होती है जो कि 6 वोल्ट का होता है, और कहाँ कनेक्ट होता है तो डायफ्राम और मेटल के बीच में, और जिससे प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर का प्राइमरी होता है। अब आइए हम देखते हैं कि इसका वर्किंग ऑफ कार्बन माइक्रोफोन। कार्बन माइक्रोफोन इज अ प्रेशर माइक्रोफोन। ये एक प्रेशर माइक्रोफोन है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन द रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन ग्रैनुल्स ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी इसको ध्यान रखना कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। कार्बन माइक्रोफोन हमेशा चेंज इन द रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन ग्रैनुल, कार्बन ग्रैनुल के रेसिस्टेंस जो चेंज होते हैं उस प्रिंसिपल पे काम करता है ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, प्रेशर चेंज होने के दौरान। द बैटरी पासेज ए स्मॉल करेंट थ्रू द कार्बन ग्रैनुल्स, और वो जो बैटरी होती है वो कहाँ से पास करती है, पासेज ए स्मॉल करेंट थ्रू द कार्बन ग्रैनुल्स, एक स्मॉल करेंट के द्वारा जो कि कार्बन ग्रैनुल्स तक जाता है। व्हेन साउंड वेव हीट द डायफ्राम इट वाइब्रेट, जब भी साउंड वेव हीट हो जाता है तो डायफ्राम तो ये वाइब्रेट करने लगता है। अब देखिए कि इसमें इसका वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन ऑफ डायफ्राम अप्लाई अ वेरिंग प्रेशर ऑन टू द कार्बन ग्रैनुल्स, जब भी डायफ्राम में वाइब्रेशन होता है तो ये अप्लाई करता है वेरिंग प्रेशर पे और एक कार्बन ग्रैनुल्स के ऊपर।
This change the resistance of granules and therefore the current passing through it also change. जब रेसिस्टेंस में चेंज होता है तो ग्रैनुल्स एंड देयरफॉर करंट पासिंग थ्रू इट ऑल्सो चेंज। जो भी करंट पासिंग कर रहा होता है बैटरी से वो भी ऑल्सो चेंज होता है कार्बन ग्रैनुल्स के द्वारा। इसका वर्किंग डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यही इसका वर्किंग डायग्राम है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। This changing current is fed to the transform primary and the output is obtained from the transformer secondary। इसका जो चेंजिंग करंट होता है, अभी भी मैंने बताया कि रेसिस्टेंस के साथ साथ करंट भी चेंज होता है, तो करंट जो होता है वो ट्रांसफार्मर प्राइमरी ट्रांसफार्मर के आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, आउटपुट को ऑब्टेन करता है कहाँ से, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर से। अब देखिए कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं कार्बन माइक्रोफोन के। वेरी हाई आउटपुट, लो कॉस्ट, लाइट वेट एंड रस्ड। ये जो होता है सो बहुत ही ज़्यादा आउटपुट देता है, हाई होता है इसका आउटपुट, और ये कीमत इसका बहुत ही कम होता है, लो कॉस्ट, लाइट वेट एंड रस्ड। इसका वजन भी कम होता है और इसे हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। एडवांटेज के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि देखिए आप लोग, वेरी हाई हिजिंग नॉइज एंड लो क्वालिटी। इसका जो होता है सो नॉइज बहुत ही हाई होता है बट क्वालिटी इसकी लो होती है आउटपुट की, इसमें क्योंकि डिजोर्शन हो जाता है। पुअर सिग्नल टू नॉइज रेशियो, इसका SNR भी थोड़ा पुअर होता है, मीन्स डाउन क्वालिटी। लो सेंसिटिविटी, इसकी सेंसिटिविटी लो होती है जो कि माइक्रोफोन में हाई होनी चाहिए। रिक्वायर्ड एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, इसको कोई बाहरी वोल्टेज सोर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी लगाया गया था दोस्तों, हमने आपको दिखाया है वही। इसे अगर एक्सटर्नल किसी और सोर्स की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है। लिमिटेड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 300 हर्ट्ज टू 3 किलो हर्ट्ज। ये कह रहा है दोस्तों कि इसकी लिमिटेड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होती है 300 हर्ट्ज टू 3 किलो हर्ट्ज। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं। ओल्ड टाइप मोस्टली यूज इन टेलीफोन एंड AM रेडियो ट्रांसमीटर। पहले के ज़माने में जो टेलीफोन यूज किए जाते थे उसमें इसका बराबर यूज होता था, क्यों, AM रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, AM रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, वेव को ट्रांसमिट कराने के लिए। नाउ नॉट यूज्ड, अब ये यूज जनरली नहीं किया जाता है। दोस्तों ये नोट्स आपको बहुत ही काम देने वाला है, ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नोट्स है। आप प्लीज़ इसे लिखो और रिवाइज करते रहो और आप देखो कि ये नोट्स आपको कितना काम देता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर माइक्रोफोन किस तरह वर्क करता है और इसका क्या काम होता है। कैपेसिटर माइक्रोफोन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंडेंसर माइक्रोफोन। ये कंडेंसर माइक्रोफोन होता है। इट इज़ अ प्रेशर माइक्रोफोन विच कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये एक प्रेशर माइक्रोफोन होता है जो कन्वर्ट करता है प्रेशर वेरिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इट कंसिस्ट बेसिकल ऑफ एयर कैपेसिटर। एयर कैपेसिटर बेसिकली कंसिस्ट करता है किसको, कैपेसिटर माइक्रोफोन को, ऑफ विच द डायफ्राम मेक वन प्लेट एंड अदर प्लेट इज ब्लॉक्ड। इसका जो डायफ्राम होता है वो वन प्लेट तो मेक करता है, लेकिन इसका जो एक अदर प्लेट होता है वो, इसका बैक प्लेट जो होता है वो भी होता है। इसके पास 2 प्लेट होते हैं, वन प्लेट एंड अदर प्लेट इज बैक प्लेट। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक जो है सो पूरा इसका ब्लैक प्लेट है, इसी की बात कर रहे हैं दोस्तों कि विच डायफ्राम मेक वन प्लेट एंड अदर प्लेट इज बैक प्लेट। द डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द टू इज एयर। और यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक जो है वो दोनों प्लेट्स के बीच में हो रही है, दोनों प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक हो रही है, जिसे हम लोग एयर गैप के देख रहे हैं। द इलेक्ट्रिक बिटवीन द टू इज एयर, ये दोनों डाई इलेक्ट्रिक के बीच में एयर आ रहा है और इसीलिए एक गैप बन रहा है यहाँ पे। बैक प्लेट, डायफ्राम, एक डायफ्राम हो गया इसका। ये कंडेंसर माइक है, ये हमारा माइक दिखने में ऐसा नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि इसका ब्लॉक डायग्राम हुआ। ये बैटरी लगी हो रही हुई है और ये जो है सो एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसे हम कंडेंसर माइक कहते हैं। और यहाँ से लोड रेसिस्टेंस जो है सो जा रहा है और ये VL, यहाँ से लोड वोल्टेज जा रहा है कहाँ, एम्पलीफायर में, और डायरेक्ट माइक से कनेक्टेड है दोस्तों। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन में यूज सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन करेंगे। डायफ्राम, इट इज़ अ लाइट फ्लेक्सिबल प्लेट मेड ऑफ थिन मेटल एलॉय। ये कह रहा है कि यहाँ जो इट इज़ अ लाइट फ्लेक्सिबल प्लेट मेड ऑफ थिन मेटल एलॉय, एक थिन मेटल एलॉयड से लाइट फ्लेक्सिबल प्लेट बनाया जाता है, किसके लिए, डायफ्राम। इसका बैक प्लेट के बारे में बात करें तो इट इज़ फिक्स्ड रेजिड हैवी प्लेट। ये बहुत ही हैवी प्लेट होता है और ये फिक्स्ड होता है कहाँ, डायफ्राम में। It is close to one parallel to the diaphragm. It is close to and parallel of the diaphragm. ये diaphragm के close होता है और parallel होता है। Capacitor, the diaphragm and the back plate act as two plate of a capacitor and the air between is dielectric. और दोनों के बीच में जो एयर होती है वो डाइलेक्ट्रिक होती है। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई रेंज कैन बी 12 वोल्ट टू 40 वोल्ट
48 वोल्ट। टाइपिकल इम्पिडेंस 50 ओम टू 200। आइए दोस्तों हम कैपेसिटर माइक्रोफोन का वर्किंग पढ़ेंगे। अ कैपेसिटर माइक्रोफोन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Q इक्वल टू सी वी। ये किस प्रिंसिपल के पे काम करता है? तो Q इक्वल टू सी वी। आइए जानते हैं कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंस V इक्वल टू क्यू बाई सी, सो अ लो कैपेसिटेंस कैपेसिटर विल प्रोड्यूस हाई आउटपुट वोल्टेज। यहाँ V वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और C कैपेसिटिव वोल्टेज को। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द गैप बिटवीन द प्लेट। इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड करता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द गैप बिटवीन द प्लेट। दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप होती है जिसमें से एयर आ रहा था वही उसी पे डिपेंड करता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। द क्लोजर द प्लेट द हायर द कैपेसिटेंस। जब प्लेट क्लोजर है तो इसका कैपेसिटेंस भी हायर होगा। द डायफ्राम एंड बैक प्लेट ऑफ द माइक्रोफोन आर चार्ज टू अ वोल्टेज ऑफ 48 वोल्ट। The AC component of this changing voltage is the signal produced by the microphone. The AC component of this changing voltage, AC component जो भी होगा चेंजिंग वोल्टेज का, ये प्रोड्यूस करेगा सिग्नल माइक्रोफोन के द्वारा।